दोस्तों, गांव में रहकर करें बिजनेस, आपने परदेश जाना बंद करें। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, जो बैनर लगा हुआ वीडियो पर, उसको आपने जो देखा, उस पे मैंने लिखा कि गांव में रह करके काम करें, परदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम क्या कहना चाहते हैं कि हर एक बच्चे का सपना होता है, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद हम जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपने सपने पूरा करेंगे, अपने परिवार के सपने पूरा करेंगे और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिंदगी जिएंगे। लेकिन क्या यह सत्य है कि हर एक व्यक्ति को क्या जॉब मिल सकता है? सरकार के पास इतनी जॉब बची नहीं है कि हर एक व्यक्ति को जॉब दे सके। देखिए, इस भारतवर्ष की बढ़ती हुई जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि सरकार हर एक व्यक्ति को तो जॉब दे ही नहीं सकता, ना ही कभी दे पाया है, ना ही आज दे पाएगा। तो हम क्या कहते हैं, यदि अगर जैसे कि मान लो कि आपने पढ़ाई किया, मेहनत किया, रात दिन एक किया, डिग्री आपने हासिल किया, लेकिन उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल पाया, अपनी कोशिश बहुत किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत इंटरव्यू दिया, बहुत ट्रेन से भागे, कितने ठोकर खाए, रातें कितनी बिताए, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पाया। दोस्तों, हम ये बात इसीलिए इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं कि आप क्या जॉब करके ही अपनी जिंदगी को काट सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है? दोस्तों, तभी मैंने इस पर दिमाग में ख्याल आया कि हम इस वीडियो को बनाते हैं आप लोगों के लिए कि गांव में रहकर करें बिजनेस और 50,000 से भी ज्यादा पैसे आप महीने के कमाएं। लेकिन कैसे कमाएंगे आप, किस तरीके से कमाएंगे आप? ज्ञानवान आप सब हैं, लेकिन वो आइडिया आप नहीं लगा पा रहे हैं। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि खास अगर मुझे जॉब लग जाती, अगर जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा, इतनी पढ़ाई का क्या मतलब होगा? अरे भाई देखो, एक चीज हम हमेशा कहते हैं कि योग्यता जो होती है वो हमेशा डटी रहती है। योग्यता से कभी भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। अगर आज आपने योग्यता ले लिया है तो योग्यता आपको हर समय काम करेगी और वो योग्यता हर एक मंजिल को आपको पार कराएगी। ये जरूरी नहीं कि आपको सरकारी जॉब नहीं मिला तो आपकी किस्मत बिगड़ गई, ऐसा कुछ नहीं। आप गांव में रह करके भी एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। लेकिन कौन सा बिजनेस कर सकते हो, कैसा बिजनेस कर सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो? पैसे तो जो थे वो तो सारे पैसे खत्म हो गए भाग दौड़ में, नौकरी में, नौकरी के इंटरव्यू देने में, पढ़ाई करने में, परीक्षाओं में पैसे खत्म हो गए। अब कैसे करेंगे बिजनेस? तो हम आपको सलाह बताते हैं। दोस्त, अगर आप बिजनेस वास्तव में करना चाहते हो तो आप ये देख लीजिए, यहां पर हम आपको थोड़ा सा तरीका बताते हैं। यदि अगर जब सबसे पहले नंबर 1, अगर मान लो आपने हर तरीके से हार गए, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, आप सोच रहे हो चलो अब हम परदेश चले जाते हैं, इसके अलावा कोई भी रास्ता अब नहीं बचता है और आप परदेश चले जाते हैं। ठीक है भाई, जॉब नहीं मिला कहीं सरकारी, तो आप सोचे कि गांव घर में काम करेंगे, बेइज्जती भी होती है और उसके अलावा उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो चलो परदेश चले जाते हैं। ठीक, आप परदेश चले गए। परदेश में आप हेल्पर का काम करेंगे क्योंकि आपने किसी काम को सीखा तो है नहीं। ठीक है, हेल्पर का काम करते हैं तो आपको 8,000 से लेकर के और आपको 10,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। ठीक, अगर आपने जैसे कि मान लो आपने डिग्री होल्डर है तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पैसा कितना मिल जाएगा, आपको 12,000 रुपए से लेकर के और आपको 15,000 के बीच में मिल जाएगा। आप समझिए, मान लो आप इस कैटेगरी से हैं तो 8 से 10,000 मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए तो आपको 12 से 15,000 मिलेगा। हम चलो ग्रेजुएशन की बात समझ लेते हैं। मान लो कि आपको 15,000 रुपये मिलता है। ठीक, किसी भी शहर में आप जाते हो तो वहां पर आपको लेना पड़ेगा रूम लेना पड़ेगा। तो मिनिमम से मिनिमम आप बहुत कमजोर तरीके से लेंगे तो 3,000 का रूम आपको भाड़े का मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपका खाना होगा, बिजली होगा, ये सब मिला करके अगर आप सिंगल भी पर्सन रहते हैं तो कम से कम आपका 3,000 का खर्च आ जाएगा। एकदम राइट और राइट हम बता रहे हैं। इसके अलावा जो आपका खर्च हो जाए उसकी हम कोई गणित नहीं लगाते। इस हिसाब से आपका 6,000 का खर्च यहाँ पर हो जाता है। आपका सैलरी कितनी, 15,000, इसमें 6,000 आप माइनस कर दीजिए तो आपको कितने पैसे बच रहे हैं यहाँ पर? 9,000 रुपए। 9,000 रुपए आपको यहाँ पर बच रहे हैं। ठीक है, ये 9,000 बच रहे हैं तो इसमें से अभी आपका
कहीं आने जाने वाला खर्चा लग सकता है, ऊपर यार दोस्त मिल गए उसका खर्चा लग सकता है, या कोई दवा पानी लेनी पड़ गई उसका खर्च लग सकता है, कपड़े लेते लेते हैं उसका खर्च लग सकता है। ठीक है, तो यहां से कितने बचेंगे आपके 5-6 हजार रुपए, और इस 5-6 हजार रुपए को आप घर भेज देंगे। अब 5-6 हजार मान लो हम कहते हैं कि चलो यहां से आपने 7 हजार रुपये बचा लिया। कितने हजार? 7 हजार रुपये बचा लिया। तो 7 हजार रुपया को आप एक साल 12 महीने में आप डिवाइड कर दीजिए, तो 12×5 12×6 72 12×7 84। ठीक है, आपने 84 हजार रुपए एक साल में बचाते हो। जिस जॉब को आप कर रहे हो जहां पे आपको 15 हजार मिल रहा है, आपने एक साल किया तो 84 हजार आप बचा सकते। अगर 90 हजार आपने बचा लिया, इससे ज्यादा तो आप नहीं बचा सकते, कितनी भी कोशिश करो भाई। और एक साल के बाद जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो ये 15 हजार से आपकी 16 हजार हो जाएगी। ठीक, 16 हजार हो जाएगी, तो आपकी जो ये महंगाई थी ये भी आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद जब एक साल बीतेगा तो ये 17 हजार हो जाएगी, तो इसकी भी महंगाई बढ़ जाएगी। फिर आपका ये 18 हजार हो जाएगा, फिर इसकी महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि जितना आपकी सैलरी बढ़ेगी उतना आपका रूम भाड़ा, खाना खर्च, कपड़ा ये बढ़ता चला जाएगा। आप सोचो परदेश में जाकर के आप कितने पैसे बचा सकते हो। इसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, यानी और जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो भाई इस तरीके की नौकरी करने वाले व्यक्ति, आज मैं देखता हूं उनकी पोजीशन क्या है, बहुत ही लटी पोजीशन हो चुकी है। इसलिए मैंने इस वीडियो में कहा कि प्रदेश जाना बंद करो, आप गांव में ही बिजनेस करो। अब गांव में बिजनेस क्या करोगे, उससे पैसे कैसे कमाओगे और लोग आपको कैसे नहीं हंसेंगे, आपको उसका तरीका बताते हैं। गांव में यदि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले आपके पास होना चाहिए स्किल। ठीक, स्किल आपके पास होना चाहिए। अगर स्किल आपके पास नहीं है तो फिर आप पैसे नहीं कमा सकते। ये चीज आप समझ लीजिए। स्किल आपको, या स्किल मतलब आपको कोई ना कोई चीज का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज आपको क्या होना चाहिए, किस तरीके का नॉलेज होना चाहिए, तो आप पैसे कमा सकते हो। देखो जैसे कि मान लो पढ़े लिखे आप भाई है या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, जैसे भी है, दोनों तरीके से हम बात बताते हैं। आप गांव में बिजनेस करना चाहते हैं और पैसे आपके पास नहीं है और ज्ञान भी आपके पास नहीं है बिजनेस का, तो हम आपको आइडिया देते हैं कि जैसे नंबर 1 आप कारपेंटर का काम सीख सकते हैं। अब कारपेंटर का काम आप समझ रहे हैं, बढ़ई का काम जो होता है, गेट दरवाजे लगाने वाला, इसको आप किसी के पास 2 से 3 महीने के लिए आप नौकरी कर लीजिए। जब 2 से 3 महीने के लिए नौकरी कर लेंगे तो आपको कुछ पैसे भी वहां से मिल जाएंगे और आपको ज्ञान भी मिल जाएगा। उसके बाद आप स्वयं का काम चालू कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप जैसे मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम है, अब मोटरसाइकिल का आपको काम तो आता नहीं है, ठीक, इसके लिए क्या कर सकते हो, किसी भी मोटरसाइकिल के व्यक्ति के पास जाकर के 2-4-6 महीने के लिए आप जॉब कर लीजिए उनके पास, आपको वहां से पैसे भी मिल जाएंगे और आप थोड़ा सा उस बॉस से, जो आपका मैकेनिक है, उस्ताद है, उससे थोड़ा सा प्यार से पेश आओगे तो आपको काम भी जल्दी से वो सिखा देगा। ठीक, आगे आपको बताते हैं, जैसे कि नंबर 3 आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लीजिए, बहुत बेहतरीन पैसा मिलने वाला है। अगला काम आपको बताते हैं, जैसे कि अभी के समय में बहुत पॉपुलर चल रहा एल्युमिनियम का काम, इस काम को आप सीख लीजिए। यानी कि इस तरीके का जो काम सीखो जो कि टेक्नोलॉजी का काम हो, ऐसा काम आप सीख लीजिए, जिसमें कि जैसे कि मान लो कि आपने जो पढ़ाई में आपने 10 साल बर्बाद किए, 20 साल बर्बाद किए, 15 साल बर्बाद किए, 1 साल इसमें बर्बाद कर दो। 1 साल बर्बाद कर दिए तो आपको ज्ञान मिल गया। क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया, आपको बुद्धि आ गया, आपकी स्किल कंप्लीट हो गई। अब आप चाहे गांव में बिजनेस कर सकते हो, शहर में बिजनेस कर सकते हो। आप क्या समझते हो गांव में बिजनेस नहीं होता? भाई एक मोबाइल की दुकान खोल दीजिए, अभी देखो दम नहीं मिलेगी आपको। ठीक, आप कोई डॉक्यूमेंट सीएससी सेंटर खोल दीजिए, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, चाय पीने का मौका नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा काम आता है। आप जहां भी सीएससी सेंटर खुला होगा देख लीजिए, सीएससी सेंटर का काम आप सीख लीजिए। मोटरसाइकिल का आप काम खोल दीजिए। आज के समय में ना गांव ना शहर, मोटरसाइकिल कहीं कमी नहीं है, और मोटरसाइकिल है तो बिगड़ेगी तो बनेगी। कहीं भी मोटरसाइकिल का मैकेनिक के पास जगह कम नहीं है काम करने के लिए। जाकर सीख लीजिए और सीख करके काम खोल दीजिए, कभी भी आपके पास काम बंद नहीं होगा। लेकिन ये सारा सिस्टम कैसे होगा?
स्किल, यानी कि आपको काम सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, सीखना तो आपको पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि आप चाहे कारपेंटर का काम सीख लीजिए, मोटरसाइकिल का काम सीख लीजिए, मोबाइल काम सीख लीजिए, एल्युमिनियम का काम सीख लीजिए, चाहे आप CSC सेंटर का काम सीख लीजिए, कस्टमर सेवा सेंटर, यानी इसका काम सीख लीजिए। किसी भी काम को आप सीख लेते हैं तो डेली का कम से कम 2000 का आपका इनकम होने वाला है, और 30 दिन का आप देख लीजिए तो आपका 60,000 महीने का बेनिफिट कंप्लीट है। पर कहने से नहीं होगा, करने से होगा। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। ये बात को समझ पा रहे हैं आप? आपने यदि अगर प्रदेश चले जाते हो तो वहां पर आपका लाइफ नहीं बनेगा, लेकिन अगर बिजनेस आप शुरू कर लेते हो तो आपका लाइफ बन जाएगा। यहां पर जैसे मैंने बताया, जैसे सैलरी बढ़ेगा वैसे खर्च बढ़ेगा। यहां पर आपका सैलरी के हिसाब से नहीं है, आपका बिजनेस जैसे जैसे पुराने होते जाओगे, जैसे जैसे आप माहिर होते जाओगे, आपका प्रचार होता जाएगा। सिर्फ ध्यान एक बात का रखना अपने बिजनेस में ध्यान ईमानदारी और मजबूती, सफाई और क्वालिटी, इसके ऊपर विशेष ध्यान। अगर जो इस चीज को अपने दिमाग से हटा दिया, क्वालिटी देना बंद, बातचीत गड़बड़, तो समझ लो बिजनेस गड़बड़। इन चीजों को ध्यान रखना है। इन चीजों को ध्यान रखोगे तो बिजनेस आपका बढ़ता चला जाएगा, कस्टमर बढ़ते चले जाएंगे और दिन प्रतिदिन आपका इनकम बढ़ता हुआ चला जाएगा। बस मेहनत करने की जरूरत है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही था कि आपकी मर्जी है, आप प्रदेश जाओ ना जाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस करो ना करो या आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस सीखो ना सीखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बेरोजगारी में आप कुछ ऐसा चमत्कार जरूर करो जिससे कि आपकी लाइफ बन जाए और आपका नाम हो जाए। पैसा नहीं होगा तो घर परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार, गली मोहल्ले के कोई भी नमस्कार नहीं करता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, कुछ भी करो लेकिन अच्छा काम करो और पैसे कमाओ। अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को संवारो, आने वाली पीढ़ियों में अपना नाम रोशन करो। बस यही हमारा कहने का मतलब है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने जानकारी दिया है इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसलिए आप जल्दी से अब वीडियो समाप्त करते हैं। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ में, नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।